Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल DIP इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस फॉर द वीक जो स्टार्ट होने वाला है 6 सितंबर से। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या व्यू रह सकता है, कौन से लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट और कौन से स्टॉक्स आपके नेक्स्ट वीक में फोकस में रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीटेड अप है। निफ्टी जो है हमें पिछले 2-3 हफ्तों में कहीं ना कहीं निफ्टी में हमें ऑलमोस्ट 16,500 से 17,300 तक के एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रैली देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे निफ्टी जो है लास्ट 2 सेशंस में निफ्टी ने कहीं ना कहीं और ज़्यादा अप मूव के साथ क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी का आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे आज के सेशन का, तो निफ्टी में कहीं ना कहीं डे एंड के आसपास जो है एक स्मार्ट रिकवरी आ गई थी और कहीं ना कहीं निफ्टी ने यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास लो बनाया था 17,230 के आसपास, जो कि इसने प्रीवियस सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था। उसके बाद निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपना ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस के आसपास क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स निफ्टी जो है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ चल रही है। यहाँ पे निफ्टी के लिए अब यहाँ पे 17,100 17,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। एंड ड्यू टू डिफरेंट सेक्टर्स मार्केट में बेसिकली अलग अलग शेयर्स में तेज़ी की वजह से कोई ना कोई शेयर आउट परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी हमें बैक टू बैक जो है ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है लेवल निफ्टी का। तो फ्रेंड्स आने वाले वीक में जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए वो रहेगा 17,500 टू 17,450। ये लेवल जो है ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। बीइंग रीजन 17,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। तो यहाँ पे ये 17,500 का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे की तरफ 17,100 17,150 का लेवल जो है मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह करेगा। तो यहाँ पे इन 400 से 500 पॉइंट के रेंज के बीच में जो है निफ्टी हमें नेक्स्ट वीक में चलता हुआ देख सकता है। जितनी बार हमें निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,100 के आसपास मिले, वी कैन टेक अ बाइंग बेट इन दिस। एंड अगर मार्केट 17,500 के आसपास है तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी में। बट येस, यहाँ पे 17,500 भी ब्रेक होते हुए दिख सकता है, बिकॉज जो मोमेंटम है मार्केट में इस टाइम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऊपर की तरफ अगर 17,500 ब्रेक होता है देन आने वाले वीक में मे बी और ऊपर के टारगेट्स भी दिख जाएं। सो यहाँ पे आपको मार्केट में नीचे सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 17,100 एंड ऊपर की तरफ निफ्टी आपको और ऊपर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक में मार्केट इज लुकिंग बुलिश। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं आज अपनी क्लोजिंग 37,000 लेवल के ऊपर देने में पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई और कहीं ना कहीं 37,000 के लेवल्स को मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। मॉर्निंग के टाइम में ही मार्केट ने कहीं ना कहीं सुबह एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिखाई थी। फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने जिस तरीके से 36,800 के लेवल से कहीं ना कहीं 37,100 का लेवल दिखाया, लेकिन वो लेवल फिर पूरे दिन में हमें देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में उस लेवल से कहीं ना कहीं 500-600 पॉइंट का एक फॉल भी आ गया था। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को जो है वो सस्टेन कर रही है। बैंक निफ्टी जो है धीरे धीरे जो है अपने सपोर्ट्स को ऊपर बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट दैट इज़ 36,500 36,600 इसको सस्टेन कर चले। अगर इसको सस्टेन करके चलेगी तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हमें आने वाले दिनों में अप मूव देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे 37,500 जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई का लेवल है, जो कि लगाया था फरवरी में इस पॉइंट पे, तो ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में। एंड येस फ्रेंड्स, अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन हो सकता है इसी एक्सपायरी में हमें 40,000 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी दिखा दे। तो यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी में रखिए फोकस, बैंकिंग स्टॉक्स, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में रखिए फोकस एंड फाइनेंशियल कंपनीज पे। यहाँ पे 36,500 का लेवल सस्टेन होना चाहिए। तो यहाँ पे आने वाले वीक के लिए जो रेंज हमें दिख रही है दैट इज़ 36,500 टू 37,500, इसके बीच में मार्केट रह सकता है। कहीं ना कहीं 36,500 के आसपास से आपको डिमांड जोन क्रिएट होते हुए दिखेगा एंड 37,500 कैन बी दी एक्सट्रीम लेवल्स फॉर द कमिंग वीक फॉर निफ्टी बैंक। आते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ दैट इज़ BPCL। BPCL में अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो हमें एक अच्छा सेशन देखने को मिला, एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक था BPCL में। कहीं ना कहीं 494 495 के हाईज भी BPCL में लगे हैं इस करंट डे में।
तो यहाँ पे BPCL को फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो कम से कम BPCL अभी अपने 2020 के हाईएस्ट पॉइंट पे आने वाला है आफ्टर द कोविड फॉल्स। कहीं ना कहीं जो इसका ये वाला रेजिस्टेंस जोन है जो कि है आपका 500 रुपये के आसपास का, ये जोन इसका पिछले 2 साल का हाईएस्ट पॉइंट है। तो लेवल ब्रेक होते ही BPCL में हमें एक शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है जो BPCL को इसके हाईएस्ट की तरफ ले जाएगी, जो कि हैं इसके 505 के बाद कहीं ना कहीं 540 के जो ऑल टाइम हाईज हैं इसमें। तो यहाँ पे BPCL बेसिकली रखिए फोकस में। BPCL में बेसिकली हमें स्ट्रेंथ लग रही है कमिंग वीक में। BPCL में आपको यहाँ पे अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज ICICI प्रूडेंशियल्स। तो यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल्स फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉक एक कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड चैनल में धीरे 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 ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं चैनल को रेस्पेक्ट करके चल रहा है, लेकिन सून यहाँ पे अगर जैसे ही इसने अभी पिछले सेशन में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है 685-690 के आसपास, तो ये लेवल्स के ऊपर यहाँ पे प्रूडेंशियल में यहाँ पे स्ट्रेंथ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 720 से 740 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग होती है तो नो डाउट ICICI प्रूडेंशियल्स कैन लीड द रैली एंड इट कैन गिव यू आउटस्टैंडिंग 6 to 7% रिटर्न इन द कमिंग वीक। नेक्स्ट स्टॉक दैट इज द टायर कंपनी अपोलो टायर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपोलो टायर्स में जो है एक डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट आया है आपका सेशन में। कहीं ना कहीं आज की क्लोजिंग जो है वो डोजी बना के दी है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अपोलो टायर्स आपको 230 से 235 के लेवल की तरफ चलता हुआ दिख सकता है इस कमिंग वीक में। सो यहाँ पे 232 से लेकर 235 के लेवल पर रखिए नज़र। यहाँ पे अपोलो टायर्स में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है इन लेवल्स पे। देन द नेक्स्ट जाइंट प्लेयर दैट इज रिलायंस। रिलायंस में हमें एक आउटस्टैंडिंग रैली देखने को मिली जैसे ही रिलायंस ने अपने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया जो था 2260 के आसपास, 2260 2270। तो हमें रिलायंस में एक शानदार रैली देखने को मिली और रिलायंस ने अभी अपनी जो क्लोजिंग दी है वो अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर दी है। जो हाइज रिलायंस ने लगाए थे लास्ट ईयर सितंबर में ही सेम टाइम पे, तो उसके ऊपर क्लोजिंग दी है रिलायंस ने। तो रिलायंस में यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ को शो कर रहा है रिलायंस। तो यहाँ पे रिलायंस में यहाँ पे बेसिकली आपके एक्सपेक्टेड टारगेट्स हो सकते हैं आने वाली वीक में 2500 रुपये के, इवन मोर देन 2500। सो रिलायंस पे रखिए फोकस, क्योंकि जितना ज़्यादा ये परफॉर्म करेगा निफ्टी भी उतना ज़्यादा आपको ऊपर ही मिलेगी, निफ्टी भी आपको नीचे आते हुए नहीं दिखेगी। तो रिलायंस पे रखिए फोकस फॉर द कमिंग वीक। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है 2300 एंड द रेजिस्टेंस लेवल दैट इट कैन get in this week will be 2500 to 2550. The next stock that is Coal India. Coal India में फ्रेंड्स काफ़ी टाइम बाद जो है एक रिकवरी देखने को मिल रही है। Coal India बेसिकली फ्रॉम जून एंड जुलाई कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम में था, वीक था, एंड कहीं ना कहीं इसमें जो है रैली या फिर आप बोलेंगे कि एक तरीके से इनर्शिया जो चाहिए, मोमेंटम हमें चाहिए, वो लैग कर रहा था। लेकिन येस, नाउ इट इज़ कमिंग बैक टू द ट्रैक। कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है पिछले 1-2 हफ्तों से। तो यहाँ पे आपका कोल इंडिया फोकस में रह सकता है। कोल इंडिया पे रखिए नज़र। कहीं ना कहीं इसमें वीकली चार्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक भी बना हुआ है। इसमें वीकली चार्ट्स में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको एक टेक्निकल पैटर्न है दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, वो भी बना हुआ है। तो उसको ये कहीं ना कहीं ब्रेक करके ऊपर चलना स्टार्ट कर सकता है। तो आने वाले वीक में ये आपको 155 से 160 के लेवल्स दिखा सकता है। सो कोल इंडिया पे रखिए अपनी नज़र। कोल इंडिया में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंटली हो सकता है दैट कैन बी 160-155 लेवल्स इन द कमिंग वीक। देन अनदर स्टॉक दैट इज़ बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द कमिंग वीक इज़ अंबुजा सीमेंट्स। फ्रेंड्स, हमने अंबुजा सीमेंट्स अपनी लास्ट वीडियो में, पिछली वीक की वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, इवन हमने रिलायंस भी किया था डिस्कस। तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट्स में बेसिकली अगर आप देखेंगे लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस था वो इस पॉइंट पे था, एंड कहीं ना कहीं वी वर एक्सपेक्टिंग द हाइज ऑफ 430, 435। तो अंबुजा सीमेंट्स भी अपने हाइस को छू चुका है, अपने बेसिकली हाइस पे है अंबुजा सीमेंट्स। यहाँ पे इसमें और ज़्यादा रैली एक्सपेक्टेड है, कहीं ना कहीं 460 से 470 के लेवल्स दिखा सकता है आपको आने वाले वीक में। सो अंबुजा सीमेंट्स पे भी रखिए अपना फोकस। अंबुजा सीमेंट्स इज ऑल्सो लुकिंग पॉजिटिव फॉर द कमिंग वीक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी के एंड कुछ स्टॉक्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है सो डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स फ्रॉम आवर साइड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.